राजधानी लखनऊ के थाना नाका के अंतर्गत रहने वाले व्यापारी परिवार को हिस्ट्री शीटर द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व पीड़ित परिवार के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर कब्जा कर लिया गया, जबकि उसके कुछ घंटे पूर्व भी दरवाज़ा तोड़ने को लेकर पीड़ित परिवार विरोध कर रहा था। तभी हिस्ट्री शीटर के परिवार के 8 से 10 लोगों ने पीड़ित परिवार की महिलाओं और पुरुषों को बेरहमी से मारने पीटने लगे, जिससे घर की महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई। महिलाओं का आरोप है कि जंगाल से सर पर वार किया गया और सरिया पेट में घुसेड़ने की कोशिश की गई। आइए जानते हैं पीड़ित परिवार के सदस्यों ने क्या कुछ कहा। 3 दिन पूर्व में जो है एक प्रकरण हमारे वहाँ घटा है, जिसमें हमारे एक चाचा लगते हैं संतोष कुमार गुप्ता और संतोषी, जो कि एक बहुत जोरदार किस्म के अपराधी हैं। और पूर्व में इस मामले को कई बार हम लोगों ने चौकी और थाने पर रिपोर्ट भी कर रखा है, मगर 2 दिन पूर्व में जो घटना घटी है उसमें इनके परिवार के सदस्यों ने और इन लोगों ने मिलकर दरवाज़ा इन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया और ये लोगों ने वहाँ पर तोड़ना शुरू कर दिया। तो 1 बजे रात में जब ये हरकत हुई तो हमारा परिवार पूरा जो है ऊपर, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, और कमरा हमारा वो नीचे है, तो हम लोगों ने सब लोगों ने इसका विरोध किया। तो विरोध करने के दौरान जो है ये समस्या उत्पन्न हुई कि शांति भंग की स्थिति पैदा होना शुरू हो गई। तो ये लोग माने नहीं, गाली गुफ्तारी करने लगे, जान से मार डालने की धमकी देने लगे और उसके बाद ये कहने लगे कि ऐसा है कि हम कुछ नहीं समझेंगे, बस हमें ये कमरा कब्जा करना है। तो हम लोगों ने इनसे कहा कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, रात में 1 बजे ये काम कर रहे हो आप, मगर ये नहीं माने और ये सब लोग जो है लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। वहाँ पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है न्यूसेंस क्रिएट कर दी। तो उसके पश्चात 112 पर कॉल हो गई और जो है पुलिस प्रशासन वहाँ पर आ गया और किसी तरीके से हम दोनों लोगों को कहा गया और यहाँ से सब लोग थाने चले गए। थाने जाने के पश्चात जो है इन लोगों ने वहाँ पर भी समस्या क्रिएट करी और थाने पर जो है एक तरफा मुकदमा इनका लिख लिया गया। एक तरफा मुकदमा लिखने के बाद हमसे ये कहा गया कि आप लोग बैठिए और अभी जो है आपका भी देखते हैं। उसके पश्चात हमें ये कहा गया कि आप लोग सुबह आ जाइएगा 10 बजे, तो हम आपका देख लेंगे। परंतु एक पक्ष का मुकदमा रात में लिख दिया गया और इसका जो संतोष कुमार गुप्ता है, जो कि दुर्दांत अपराधी है, अब इसका तो हिस्ट्री शीट है, ये तो एक भाई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो हम लोग तो कोई नॉर्मल हैं, व्यापारी हैं और अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो हमारे पास रोज़ तो ये काम नहीं है। परंतु ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि पूर्व में इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। 1-2 बार हम लोगों ने कहा भी था, पर उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी, इसीलिए ये घटना उत्पन्न हुई। और उसके बाद वहाँ पर हम लोगों से कहा गया और मुकदमा नहीं लिखा गया, परंतु शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने हमें हिदायत दी, हम दोनों लोग वहाँ से चले आए। और रात में 4 बजे करीब हम वहाँ से लौटे। हमारी रात भी खराब हुई और बहुत प्रताड़ना हुई, घर परिवार के सभी लोग बहुत डरे सहमे रहे और जिससे हम लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। जबकि हमारे पास पेपर था, हमारे पास सारा कब्जा है, सब कुछ है। और सुबह दोबारा जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि हमारा मुकदमा नहीं, उनकी तरफ से मुकदमा लिखा गया है। तो मैं माननीय एसीपी साहब के पास गया, सहायक आयुक्त जी के पास, और उन्होंने वहाँ से जो है फ़ोन किया और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि आप जाके मिलिए, इनका क्या मामला है पूरी तरीके से देखिए। तो माननीय थाना इंचार्ज जो त्रिपाठी जी हैं हमारे, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और देखा, उसके बाद हमारा मुकदमा भी लिखा गया। तो हम लोगों से ये कहा गया कि आप लोग जो है सुबह आ जाइएगा। तो थाने से लौट के हम लोग जब घर आ गए तो हम सब लोग काफ़ी मानसिक तौर पर भी थक गए थे और हम लोग सब घर में जब पहुंच गए तो सुबह 7 बजे के करीब इन लोगों ने फिर सख्त हिदायत देने के बाद भी उस दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें संतोष की लड़की तिरसा और उसकी बहू सिमरन और जो है उसका नाती अंश और इसकी औरत जो है सुनीता, इन सब लोगों ने संगठित तौर पर सामने से तोड़ना शुरू कर दिया और गंदी गंदी बातें बोलने लगे। और हम लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखी क्योंकि थाने ने हमसे कहा था कि आप किसी तरह का झगड़ा प्रसाद मत करिएगा, शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा। उसके बाद हमने इनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो कि वीडियो हमारे पास जो है साक्ष्य के तौर पर इस समय मौजूद है। और उसके बाद मैंने इस सूचना को थाने पर भी प्रसारित करवा दिया। तो थाने ने भी ये कहा कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए, आपका मामला देखा जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे साथ न्याय किया जाए और वो लोग इसके विरुद्ध जो है उल्टा सीधा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, जबकि वो सब एक सजायाफ्ता अपराधी का परिवार है और वो सब किसी भी तरीके से वो कमरा हमारा कब्जा करना चाहते हैं और हम इससे बचना चाहते हैं। इसीलिए हम पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। हमारा जो है, हमें ये मालूम है कि इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है यहाँ पर और कोई भी गुंडा मवाली हिस्ट्री शीटर टिक नहीं पाएगा। तो हमारा बहुत विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर इस चीज़ से कि हमारे साथ न्याय किया जाए, सही विवेचना की जाए। माननीय थाना अध्यक्ष इस मामले को बहुत सही तरीके से देखें और हम लोगों के साथ न्याय करें, जिससे परिवार को हमारे जो है जो स्थिति गंभीर उत्पन्न हो गई, सब डरे हुए हैं, उसमें सबको आराम मिले और सबको धमकी दी जा रही है जान से मारने की और सब घबराए हुए हैं। इस सब चीज़ों से हम लोगों को राहत मिले और सही मामला क्या है इसका पूरा निराकरण हो पाए। शिल्पी गुप्ता, हमारे चचिया ससुर संतोष कुमार गुप्ता जो है हमारे नीचे कमरे में कब्जा करने की कोशिश की। उस दौरान जो है
मारपीट की भी जो है मतलब स्थिति बनी और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। और उन्होंने उनका लड़का दीपक कुमार गुप्ता उन्होंने हमारे सर पे जंगाल मारा और उसके बाद हमारे पैर पे जो उन्होंने मारा। उसके बाद जो है हमारे पूरे परिवार को सबको उन्होंने मारा है, सारे लेडीजों को। और उसके बाद जो है हम सारे लोग बहुत गहरे सहमे हुए हैं और शासन प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे परिवार को जो है न्याय दिलाया जाए और सख्त से सख्त इन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या क्या नाम है मैम आपका, क्या समस्या है? मंजू। क्या सर समस्या हुई है अभी? सर हमारे यहाँ मारपीट हुई थी और हमारे मारपीट की है? ये संतोष कुमार गुप्ता ने और हमारे बहुओं पे सब पूरे हमले किए थे, बहुत मारपीट किया था। तब उन्होंने अपने बचाव के लिए अपने वहाँ पे बाहर पानी उन्होंने डाल दिया अपने बचाव के लिए। और सर हमारे भी राड घोंसने की कोशिश की गया था, हमारे हस्बैंड को धमकी दिया जा रहा है उनको मारने की। और उसके बाद गंदी गंदी गालियां इन लोगों ने दे रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? शासन प्रशासन से क्या कहती हैं? हम चाहते हैं कि इन लोगों को सजा मिले।